So my dear students, let's start our second lecture of chapter Keeping Healthy. Today in this lecture, we will learn about blood vessels, types of blood vessels, difference between arteries and veins, function of the blood vessels as well as heart and its basic functions. So students, लुक एट द बैक ऑफ योर हैंड. आपको कुछ ब्लू कलर की लाइंस नज़र आएंगी अपनी स्किन के अंदर. दीज ब्लू लाइंस एक्चुअली आर ब्लड वेजल्स. सो व्हाट आर ब्लड वेजल्स? ब्लड वेजल्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ब्लड को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम को कंपेयर किया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से. इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं. ये वो गाड़ियाँ होती हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो रोड होते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड वेजल्स उन रोड का काम करती हैं. इट मीन्स ब्लड वेजल्स आर रोड ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड वेजल टच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो ये ब्लड वेजल्स कैसी दिखती हैं? व्हाट डू ब्लड वेजल्स लुक लाइक? ब्लड वेजल्स थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और इनकी वॉल्स मसल्स की बनी हुई होती हैं, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होती हैं. ये ब्लड वेजल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? दे कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. मीन्स ये ब्लड वेजल्स ही हमारी बॉडी में ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाती हैं. सेकेंड वन, इन ब्लड वेजल्स की ही वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक जाते हैं ताकि वहाँ पर एनर्जी बन सकें. थर्ड वन, जैसे कि ब्लड वेजल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड से बॉडी सेल्स तक लेकर जाती हैं, इसी तरह हमारी बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, उनको सेल से लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम भी यही ब्लड वेजल्स ही करती हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ब्लड वेजल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं. इट मीन्स जब ये इतने सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं तो इनकी डिफरेंट टाइप्स भी होनी चाहिए. तो आइए हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स को डिस्कस करते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेजल्स इन आवर बॉडी. नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स, नंबर 3 कैपिलरीज. स्टूडेंट्स, लुक एट द डायग्राम. ये जो रेड कलर की ब्लड वेजल्स हैं, दे आर आर्टरीज. जो ब्लू कलर की ब्लड वेजल्स हैं, दे आर वेन्स. आर्टरीज और वेन्स की जो ब्रांचेस हुई हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू कैपिलरीज. स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने देखा कि ब्लड वेसल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो जब इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं तो इट मीन्स इनके फंक्शंस भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. तो आइए हम वन बाय वन ये फंक्शंस डिस्कस करते हैं. तो हम सबसे पहले आर्टरीज़ के फंक्शन को डिस्कस करते हैं. आर्टरीज़ कैरी क्लीन ब्लड. इट मीन्स आर्टरीज़ में क्लीन ब्लड होता है. अब आप सब ये सोच रहे होंगे क्लीन ब्लड कौन सा ब्लड होता है? सो द ब्लड दैट कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. वो ब्लड
जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वो ब्लड कहलाता है क्लीन ब्लड। इसी क्लीन ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। इसका मतलब तमाम आर्टरीज़ में क्लीन ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज़ हमारे हार्ट से क्लीन ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। वेन्स कैरी डर्टी ब्लड, यानी कि वेन्स में डर्टी ब्लड होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये डर्टी ब्लड कौन सा होता है? सो द ब्लड दैट कैरी वेस्ट मटीरियल्स। जी, वो ब्लड वेजल्स जो कि वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो कहलाती हैं वेन्स। ओके स्टूडेंट, ये जो वेस्ट मटेरियल्स वाला ब्लड है, जिसे हम डर्टी ब्लड कह रहे हैं, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है और ये हमारी बॉडी की तमाम वेन्स में होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेस्ट मटेरियल्स को हार्ट के पास लेकर आती हैं। थर्ड वन इज कैपिलरीज। दे आर वेरी थिन ब्लड वेजल्स। ये बहुत ही थिन होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम आर्टरीज़ और वेन्स के डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आर्टरीज़ कैरी क्लीन ब्लड एंड वेन्स कैरी डर्टी ब्लड। अभी हमने कुछ देर पहले भी ये बात की थी, आर्टरीज़ में क्लीन ब्लड होता है जबकि वेन्स में डर्टी ब्लड होता है। नंबर 2, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज़ आर थिक, यानी कि आर्टरीज़ की वॉल्स थिक होती हैं। द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिन, यानी कि आर्टरीज़ की वॉल्स वेन्स की वॉल्स के से ज़्यादा थिक होती हैं जबकि वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ आर्टरीज़ कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, whereas veins carry blood from the different parts of the body towards the heart। मीन्स जो आर्टरीज़ होती हैं वो ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती हैं, जबकि वेन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेकर हार्ट तक आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इजी है ना ये डिफरेंसेस, और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम फिर एक दफ़ा दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर रोड डैमेज हो जाए तो ट्रैफिक की मूवमेंट कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के रोड्स हैं, और अगर हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगे तो यकीनन हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ़्लो है वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। ब्लड और ब्लड वेसल्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए अब हम हार्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में गाड़ियों को चलाने के लिए इंजन की नीड होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में भी ब्लड को पुश करने के लिए एक इंजन की ज़रूरत होती है, एंड दैट इंजन इज़ हार्ट। वो इंजन क्या है हमारी बॉडी में? हार्ट है। सो व्हाट इज़ हार्ट? एक्चुअली हार्ट है क्या? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट एक ऑर्गन है जो मसल्स से मिलकर बना है। The heart pumps blood to the parts of the body through blood vessels। जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। किसके ज़रिए? ब्लड वेसल्स के ज़रिए। अब आप एक काम कीजिए, अपना लेफ़्ट हैंड अपने चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे रखिए। आप फील करेंगे कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, धड़क रहा है।
आपके हार्ट की जो बीटिंग है वो क्या है और किसकी वजह से है और क्यों हो रही है। हमारा हार्ट दो काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से आपको हार्ट की बीटिंग फील होती है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड हार्ट से बाहर आता है आर्टरीज़ के अंदर और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ब्लड वेन्स के ज़रिए वापस हार्ट में आ जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको हार्ट का फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो बिल्कुल हमारी फिस्ट मतलब हमारी मुट्ठी जितना होता है। इट मीन्स जो आपकी मुट्ठी का साइज़ है वही आपके हार्ट का भी साइज़ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। वी लर्न दैट blood vessels are tubes in our body through which blood flow. Number 2, there are 3 types of blood vessels, namely arteries, veins and capillaries. Third one, arteries carry the blood rich in oxygen except pulmonary artery. Next, veins carry the blood poor in oxygen except pulmonary vein. Next point is capillaries connect arteries and veins. Last is heart pumps blood to all parts of the body. So students, as you can see in your screen, this is your second homework of this week. Do question number 1 of your workbook very neatly. Thank you so much my dear students. I hope you enjoy it and understand it very well. Students, don't forget to subscribe SSCA YouTube channel and get notifications for our upcoming lectures, and also press the like button. Take care of yourself, stay home, stay safe. Allah Hafiz.